A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to be a part of our eTuition family. My dear class 8 students, today we are at the part 2 of our lesson, pollution of air and water. And today's part we'll be discussing about water pollution and NCERT solutions. So as we have discussed in the previous part, what are the causes of air pollution, and in today's part we will be discussing about water pollution. So let's move ahead. So what are the points we are going to discuss today? We will be discussing about water pollution, how does water get polluted, Ganga Action Plan, potable water, and how is water purified, and NCERT solutions. So water pollution. What is water pollution? वाटर पॉल्यूट कब होता है? जब वन अनवांटेड मटेरियल्स दे गेट एडेड और दे कंटेमिनेट द वाटर, राइट? उसे ही तो वाटर पॉल्यूशन बोला जाता है. सो वेन एवर एनी काइंड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक सीवेज और योर पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, chemicals, all of these things, unwanted things, they contaminate our clean water, that is called as water pollution. And the things which contaminate the water, they were called as water pollutant. Okay, so what is गंगा एक्शन प्लान, राइट? तो देखिए, गंगा एक हमारी होली रिवर है, राइट, जिसे हम पूजा करते हैं. बट ये जो गंगा नदी को, द रिवर गंगा इज बीइंग पॉल्यूटेड. उसको लोगों ने इतना पॉल्यूट, डेड बॉडी, फ्लावर्स, दियाज, प्लास्टिक्स, एवरीथिंग दे यूज्ड टू. तो वो क्या है, जब वो लोगों के घर के साइड से होके जाती है, ऑल द पीपल यूज टू थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर, राइट? सो जिसके वजह से, बहुत सारा गार्बेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, द वाटर गॉट पॉल्यूटेड. सो इज द फेमस रिवर ऑफ इंडिया. तो मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर द डेली लाइफ्स, राइट? सो लोगों ने क्या किया, डेड बॉडीज, अनट्रीटेड सीवेज वाटर, बहुत सारे गार्बेज दे यूज टू थ्रो इनटू इट. तो धीरे धीरे क्या हो गया, पानी जो है, द वाटर ऑफ द गंगा बिकेम पॉल्यूटेड. इतना टॉक्सिक हो गया कि उसमें लाइफ फॉर्म्स कहीं कहीं पे दे यूज टू डाई, जिसकी वजह से कहीं कहीं जगह पे गंगा रिवर बिकम डेड. सो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतनी हमारी होली रिवर है, सो गवर्नमेंट प्रपोज्ड ए गंगा एक्शन प्लान दैट इज लॉन्च्ड इन 1985. तो इसमें क्या, पॉल्यूशन ऑफ द रिवर को, पॉल्यूशन लेवल को कम कर दिया गया. तो द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतना हमने डैमेज कर दिया कि गंगा रिवर को, जिसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है. और आपने कभी देखा है वाटर बॉडीज़ में से ग्रीन कलर के, जो ग्रीन कलर के एल्गे हैं, ये सारे क्या करते हैं, उसमें ग्रो करते हैं. क्यों? देखिए, जब फैक्ट्री से वाटर रिलीज़ किए जाते हैं और वाटर बॉडीज़ में छोड़े जाते हैं, तो क्या होता है, उसमें मिनरल सारे जमा हो जाते हैं, राइट? सो दीज मिनरल्स हेल्प द algae टू ग्रो रैपिडली, जिसकी वजह से हर जगह पे ये algae क्या करते हैं, कवर करते थे, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले एनिमल्स को ऑक्सीजन की शॉर्टेज महसूस होती है और वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. सो व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर? पोर्टेबल वाटर क्या होता है, बोलिए तो? पोर्टेबल वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, जिस पानी को हम पी सकें, द वाटर विच इज़ सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग, है ना? देखिए, हमारे अर्थ में क्या है, 3 पार्ट्स वर वाटर, राइट? लेकिन उसमें से हम, वी कैन ओनली ड्रिंक द फ्रेश वाटर, एंड फ्रेश वाटर सोर्सेज में से वी हैव टू ड्रिंक द क्लीन वाटर, राइट? तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमें यूज़ करना चाहिए टू मेक द अनक्लीन वाटर टू बिकम इट क्लीन, राइट? और हमें क्या करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करना चाहिए. कैसे हम सेव करेंगे वाटर? जब भी आप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, यू कैन क्लोज योर टैप, फिक्स द लीकी टैप्स, ऑल दिस थिंग्स, राइट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर. ओके, एंड वी मस्ट बिलीव इन रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, राइट? So, the question answer part, what are the different ways in which water gets contaminated? We know it, right? People dispose garbage in the water. लोग पानी में कूड़ा फेंकते हैं. इंडस्ट्रीज़ के हार्मफुल केमिकल्स डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली हम रिवर्स और कैनल्स में छोड़ देते हैं. केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सारे क्या करते हैं, थ्रू द रेन वाटर इट गेट वॉश्ड अवे एंड मिक्सड विद द वाटर ऑल्सो. अनट्रीटेड सीवेज ये डायरेक्टली क्या करते हैं, रिवर में जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, इट यूज टू अफेक्ट द वाटर एंड कंटामिनेट इट.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हम कैसे कम करते हैं इंडिविजुअली। आप क्या करेंगे, वी विल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हर एक आदमी एक एक गाड़ी लेके जाए पॉल्यूशन कितना होगा, ढेर सारा होगा। लेकिन इन दैट सेम प्लेस इफ़ विल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, तो उसमें क्या एक साथ में बहुत सारे लोग जाएंगे और पॉल्यूशन का लेवल भी कम हो जाएगा। और क्या करते हैं, अगर पास में कहीं पे जाना है वी कैन वॉक ऑल्सो सिंपली, और वी कैन यूज़ अ साइकिल ऑल्सो। और क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस, लोगों को बताएंगे कि दिस इज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, सो यू हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ दिस, okay, and we can plant more and more trees because trees will keep our environment pollution free, right? So and we will not using vehicles for short distance as I have told you. Third question is clear transparent water is always fit for drinking. See, is it true? No, because जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, बिकॉज सो मेनी माइक्रोब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर इनसाइड द ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन लुकिंग वाटर. So we have to treat or we have to purify the water before drinking. Next question is you are a member of the municipal body of your own town. Make a list of measures that would help your town to ensure the supply of clean water to all its residents. हम क्या कर सकते हैं उसमें, देखिए क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, राइट, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक जहाँ पे स्टोर होता है पानी, एंड पाइप के थ्रू, पाइप में क्या हो सीपेज यानी कि लीक्स ना हो, राइट. Yes. So explain the difference between pure air and polluted water. Pure air को क्या है, mixture of gases like 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.03% of carbon dioxide and other gases like argon, methane, neon, water vapor, etc. Also found in small quantities. When the air is contaminated by unwanted substances, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे harmful gases will be added like nitrous oxide, sulfur oxide, carbon monoxide, which is said to be polluted, right? Next question is explain circumstances leading to acid rain. Acid rain क्यों होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है. देखो एसिड रेन क्यों होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, तो रेन का वाटर का पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, इसलिए हम इसे एसिड रेन बोलते हैं. और ये एसिड रेन क्या करता है, ये मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करता है, लाइक हमारे ताजमहल इज टर्निंग इनटू ब्राउन एंड येलो, ओके. और क्या करता है, मेटल को कोरोजन करता है, मेटल को ख़राब करता है, बिल्डिंग्स और स्कल्पचर को भी ख़राब करता है, और सॉयल की क्वालिटी को भी ख़राब करता है, प्लांट्स और क्रॉप्स को भी डैमेज करता है, और स्किन इरिटेशन हो सकती है ह्यूमन बींग्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस. इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन. कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन. वेरी गुड. Now next is describe the greenhouse effect in your own words. ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, देखिए अर्थ में हमेशा क्या होती है, सन की रेज इट यूज टू रीच द अर्थ, ठीक है. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट. तो जब वो हीट आती है, जब सन की रेज आती है, तो क्या होता है, ये जो ओजोन लेयर है हमारा, ये इसको ट्रैप कर लेता है, हमारी एटमॉस्फेयर जो है इसको ट्रैप कर लेता है और इस हीट को एस्केप करने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारी अर्थ प्लैनेट अर्थ के टेम्परेचर वार्म रहती है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर इनके अमाउंट बढ़ जाए तो अर्थ के टेम्परेचर भी बढ़ सकती है. Now describe the threat to the beauty of the Taj Mahal. We know because of the pollution, the air is getting polluted, and these air are reacting with our clouds, water vapor, and making acid rain, and which is causing the yellowing of marble of our beautiful Taj Mahal, right? Yes. Now, why does the increased level of nutrients in water affect the survival of aquatic organisms? ऑब्वियस है, अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाओगे आपकी तबीयत ख़राब होगी ना. फॉर द हियर इट इज़ द सेम कॉज, ठीक है. अगर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एल्गी, फंगस, ये सारे क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और दे विल फाइट विथ द एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम जो है, क्योंकि एल्गे ग्रो करेंगी, बैक्टीरिया क्या करेंगी और जो ऑक्सीजन ये सारे वो ले लेंगी, जिसकी वजह से ये जो एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे मर जाएंगे. ओके, so with this we have completed this chapter. Now quotes time. Water is the driving force of all nature. अगर पानी ना हो तो जिंदगी ही
मुमकिन नहीं है, क्योंकि वाटर ही है जो पूरी लाइफ को, पूरी नेचर को चलाती है. आई होप you have understood the whole chapter. With this, I would like to request you, be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.